हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू स्टडी एट एजुकेशनल पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नल एवं टंकी और पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 हमने करा दिया है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर पार्ट 1 की वीडियो देख लीजिए। पार्ट 1 देखने पे ही आपको पार्ट 2 समझ में आएगा, क्योंकि जो मेथड अब अपनाएंगे वो पार्ट 1 में हमने फुल एक्सप्लेन किया है। तो वहाँ पर जाकर पहले पार्ट 1 देख लीजिए। तो आइए देखते हैं। पार्ट 1 में हमने टाइप 3 तक डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6 को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। टाइप 4 यानी कि जब बीच में ही किसी नल को बंद कर दिया जाए या खोल दिया जाए, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम आसानी से किस प्रकार से हल करें। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करें। तो देख लीजिए, हम इसका हल देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने ले लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है कि दो नल किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे 8 घंटे में भरते हैं, यानी दोनों नल भरने वाले हैं और दोनों जो है अलग अलग, यानी कि पहला नल उसे 6 घंटे में जबकि दूसरा नल उसे 8 घंटे में भर देता है। तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 घंटे बाद पहले नल को बंद कर दिया जाए, तो टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी। यानी पूछ रहा है कि जो भी टंकी थी वो टोटल कितने समय में भर जाएगी, जबकि उस दोनों को एक साथ खोल दिया गया था, लेकिन 3 घंटे बाद बीच में ही पहले नल को बंद कर दिया गया। तो अब देख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसान मेथड से सॉल्व करेंगे। वही मेथड हम अपनाएंगे जो हमने पार्ट 1 में अपनाया था, यानी पार्ट 1 में किया था। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे जिनका जिनका टाइम दिया गया है। हमने पहले नल को ए से डिनोट कर दिया, यानी ए से प्रदर्शित कर दिया, और दूसरे नल को हमने बी मान लिया। अब देख लीजिए, पहले नल का टाइम यहाँ पे दे रखा है। हम यहाँ पे टाइम लिखते थे पार्ट 1 में। ध्यान से देख लीजिए, मेथड जो हमने डिस्कस किया था उसी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे टाइम लिखते हैं। तो ए का टाइम दिया गया है। तो देख लीजिए, पहले वाला नल जो है उसे 6 घंटे में भर रहा था। तो देख लीजिए, ए का टाइम 6 है। इसी प्रकार बी का टाइम 8 घंटे दिया है, तो 8 हमने लिख लिया। अब हम टोटल वर्क यानी टंकी की धारिता निकाल लेंगे, और टंकी की धारिता निकालने के लिए हम इन्हीं दोनों टाइम यानी 6 और 8 का एलसीएम लेते हैं, और यही एलसीएम हमारी टंकी की धारिता यानी कि टोटल वर्क निकल जाता है। तो देख लीजिए, 6 और 8 का एलसीएम 24 होगा। तो देख लीजिए, टोटल वर्क यानी टंकी की धारिता हमारा निकल चुका है। अब हम फार्मूले का यूज करेंगे कि क्षमता इक्वल टू क्या होता है। तो क्षमता इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टाइम होता है। तो देख लीजिए, अलग अलग टाइम दे रखा है और टोटल वर्क हम यानी टंकी की धारिता निकाल चुके हैं। तो इनका अलग अलग हम क्षमता निकालेंगे। तो इसी फार्मूले से हम क्षमता निकालेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे हम क्षमता लिखते हैं। तो पहले की क्षमता यानी कि नल जो ए था पहले वाला, उसकी क्षमता निकालने के लिए हम टोटल वर्क यानी टंकी की कैपेसिटी जितनी थी उसमें हम उसके टाइम से भाग देंगे। तो देख लीजिए, 24 में हम 6 से भाग दें तो 4 आएगा। तो 4 की रेट से ए भरेगा, यानी ए की जो क्षमता आ गई 4 आ गई। अब बी की इसी प्रकार निकालेंगे। तो 24 में हम 8 से भाग देंगे तो 3 आएगा। तो यानी बी की जो क्षमता आएगी वो 3 आ गई। अब देख लीजिए, अब हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो कह रहा था कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 घंटे बाद पहले नल को बंद कर दिया जाए, यानी कि दोनों को एक साथ खोल दिया गया था और 3 घंटे बाद बंद किया गया है पहले नल को। तो यानी कि 3 घंटे तक दोनों ने साथ काम किया। तो अब देख लेते हैं कि यदि दोनों ने 3 घंटे तक साथ काम किया था तो उन्होंने कितना भर दिया था। तो देख लीजिए, दोनों अपनी क्षमताओं का योग से भरेंगे, यानी दोनों साथ में खुले थे। यानी 4 + 3 की क्षमता से उन्होंने 3 घंटे तक काम किया था। तो देख लीजिए कितना उन्होंने भर दिया था। 4 3 7 × 3 यानी कि 21 उन्होंने भर दिया था। और टोटल धारिता जो थी 24 थी।
तो अब बची हुई धारिता निकालेंगे। तो देख लीजिए अब हम बचा हुआ धारिता निकालेंगे। तो देख लीजिए बचा हुआ धारिता, तो देख लीजिए बचा हुआ धारिता। तो अब बचा हुआ धारिता निकालने के लिए हम टोटल धारिता यानी कि जितनी भी कैपेसिटी थी टंकी की उसमें से हम जो इन दोनों के द्वारा 3 घंटे में भरा गया है वो घटा देंगे, यानी कि 21 जो था इन दोनों के द्वारा 3 घंटे में भर दिया गया था। तो अब बचा हुआ कितना रह जाएगा, 3 रह गया। तो अब इसी 3 को किसके द्वारा भरना होगा, बी के द्वारा भरना होगा, क्योंकि पहले नल को हमने बंद कर दिया है तो बी वाला बचा है। तो बी की रेट देखेंगे यानी कि उसकी क्षमता क्या है। तो देख लीजिए 3 की दर से वो भर रहा है। तो बचे हुए यानी कि 3 को वह कितनी टाइम में भरेगा। तो देख लीजिए टाइम और बी इक्वल टू यही 3 यानी टोटल वर्क यानी धारिता यही है 3 बचा हुआ, इसी को भरना है। तो इसका टाइम निकलेगा, बी का मान हमें मालूम है कि किस रेट से भर रहा है यानी क्षमता। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने 3 रख दिया। तब यहाँ से बी का टाइम निकल जाएगा। तो बी का टाइम जो निकलेगा 3/3 इक्वल टू 1, यानी कि जो टाइम है वो निकल गया कि वह 1 घंटे में बी उसे भर देगा। तो देख लीजिए 1 घंटा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था। तो ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन में हमें पूछ रहा था टंकी की कुल कितने समय भरेगी। तो हमें पूछ रहा था कि टंकी कुल कितने समय में भरेगी। तो टंकी कुल कितने समय में भरेगी, तो देख लीजिए 3 घंटे तक तो उन्होंने 7 काम किया था और 1 घंटा बाद में बी लगा उसे भरने में। तो यानी कि टोटल टाइम जो निकलेगा, टोटल अगर हम टाइम निकालें टंकी कितने टाइम में भरी, तो 3 घंटा, तो इन्होंने 7 काम किया था तो 3 घंटे वो हो गए। और बाद में जो बचा था उसको बी ने 1 घंटे में भरा, तो 1 घंटा ये, तो यानी कि 3 + 1 यानी टोटल 4 घंटे हो गए। तो टोटल 4 घंटे में टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी। तो ध्यान से देख लीजिए आप जो भी क्वेश्चन पूछा गया था आप आसानी से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 में ही हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो हमने इनको भी ले लिया है और इसमें 2 क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो आइए इसको आसानी से हल करते हैं। तो देख लिए प्रश्न पढ़िए। नल ए व बी किसी टंकी को 10 घंटे व 8 घंटे में भर देते हैं, यानी कि नल ए जो है उसे 10 घंटे में, जबकि नल उस बी जो है उसे 8 घंटे में भर रहे हैं। तो दोनों नलों को एक साथ खोल देने पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने घंटे पहले दूसरे नल को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी को भरने में कुल 5 घंटे लगे। यानी पूछ रहा है हमसे कि पहले नल को कितने घंटे पहले ही बंद कर दिया जाए कि कुल टाइम टंकी भरने में 5 घंटा ले। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कितने घंटे बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाए तो टंकी पूरी भरने में 5 घंटे लगे। तो ध्यान से देख लीजिए, इसमें पहले का टाइम पूछा है और इसमें बाद का पूछा है, और दोनों में ही नल बी को बंद कर रहा है यानी नल दूसरे को बंद कर रहा है। तो ध्यान से देख लीजिए, इसको हम हल करते हैं। तो पहले हम ए लिखेंगे यानी पहला नल है और ये दूसरा नल है। इसका हम टाइम लिखेंगे, यहाँ पे हम टाइम लिखते हैं। तो हम टाइम लिखेंगे पहला नल जो है 10 घंटे में, जबकि दूसरा नल उसे 8 घंटे में। तो देख लीजिए हमने यहाँ टाइम लिख लिया। अब यहाँ पे हम टंकी की धारिता निकालेंगे। तो टंकी की धारिता निकालने के लिए हम 10 और 8 का एलसीएम लेंगे, वही हमारी टंकी की धारिता यानी टोटल वर्क कहलाएगा। तो टोटल वर्क जो होगा 10 और 8 का अगर हम एलसीएम ले तो 40 होता है। तो 40 जो होगी टंकी की धारिता निकल जाएगी। अब देख लीजिए यहाँ पे हम क्षमता निकालेंगे यानी दोनों की इफ़िशियंसी क्या होगी वो हम निकालेंगे। तो पहले वाला टाइम 10 ले रहा है जो कि टोटल वर्क तो 40 है। तो इसकी क्षमता निकालने के लिए हम 40 में 10 से भाग देंगे तो 4 निकलेगी, ये पहले की निकल जाएगी। दूसरे की निकालते हैं तो इसी प्रकार हम दूसरे की निकालेंगे और 40 में 8 से भाग देंगे
तो दूसरा निकल जाएगा, यानी कि दूसरे की 5 हो जाएगी, यानी कि यह 4 की रेट से भर रहा था और यह 5 की रेट से। अब हम देख लिए क्या निकालेंगे। पूछ क्या रहा है कि कितने घंटे पहले, यानी कि कितने घंटे पहले बंद कर दिया जाए, वो भी नल दूसरे को। तो दूसरे को यानी इसको बंद करना है कि टंकी पूरी तरह कुल 5 घंटे में भर जाए। तो अब हम ध्यान से सोचेंगे तो हमें मिलेगा कि टंकी नल जो ए था वह टंकी को 5 घंटे तक लगातार भरता रहा, क्योंकि नल बी को हमने बंद किया है, बंद करने की बात कही है। तो नल ए जो है वो तो लगातार 5 घंटे तक खुला रहा। तो हम देख लेंगे सबसे पहले कि नल ए द्वारा 5 घंटे में कुल कितना भर दिया गया था। तो देख लेंगे यहाँ से। तो ए जो है वो नल ए की क्षमता है, तो देख लीजिए इसकी क्षमता 4 है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 घंटे। 5 घंटे यही है कि वह टोटल भरने में टंकी 5 घंटे ले रहा था, लेकिन हमने दूसरे नल को बंद करने की बात कही थी। लेकिन नल ए भी तो दोनों के साथ खुला था, तो ए भी तो साथ में खुला ही रह गया 5 घंटे तक। तो 5 घंटे तक वह खुला ही रहा, तो इसलिए उसको 5 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि वह कितना भरा था। तो देख लीजिए 5 चौक 20 होता है, यानी 20 भाग उसने भर दिया था। टोटल तो 40 ही थे, तो देख लीजिए उसमें से 20 भाग उन्होंने भर दिया था, वो भी नल ए के द्वारा 5 घंटे में। तो अब बचा हुआ भाग निकालेंगे। तो बचा हुआ भाग, तो देख लीजिए हम बचा हुआ भाग निकाल लेंगे। तो बचा हुआ जो भाग होगा वो टोटल में से, यानी 40 में से इस 5 घंटे में ए के द्वारा भरा हुआ भाग हम घटा देंगे। तो ये बचा हुआ भाग आ जाएगा जो कि 20 आएगा। अब ये 20 भाग जो है नल बी ही तो भर रहा होगा, क्योंकि हमने ए का तो 5 घंटे में निकाल लिया है। तो अब बी के द्वारा अब देखते हैं कि यह कितने घंटे में भरा गया होगा। तो देख लीजिए आगे हम सॉल्व कर लेते हैं कि नल बी के द्वारा कितने समय में यही 20 बचा हुआ भाग भरा गया होगा। तो इसका टाइम निकालने के लिए हम इस 20 में इसकी क्षमता यानी बी की क्षमता 5 है, तो हम 5 से भाग दे देंगे। तो देख लीजिए 5 से काटेंगे तो 4 बार आएगा, यानी कि टी इक्वल टू यानी टाइम उसको लगेगा 4 घंटे। तो देख लीजिए यानी कि वह 4 घंटे तक चला था, उसके बाद बंद हो गया। तो देख लीजिए 4 घंटे तक वह चला था। तो कह रहा था कि कितने घंटे पहले दूसरे नल को बंद कर दिया जाए। पहले का मतलब यह है कि जब टंकी भर रही है तो उससे कितना घंटे पहले नल बी को बंद कर दिया जाए। तो अब आप सोच सकते हैं कि यदि 5 घंटे में टंकी भरी जा रही है, 4 घंटे तक वह खुला रहा, तो यानी कि वह 1 घंटे पहले अगर बंद कर दिया जाए नल बी को, तो वह टंकी 5 घंटे में टोटल भर जाएगी। तो देख लीजिए जो आंसर हमारा आ जाएगा वो 5 घंटे में से हम 4 घंटे घटा देंगे, यानी कि 1 घंटा। 1 घंटे में वह 1 घंटा पहले अगर बंद कर दिया जाए नल बी को, तो वह टंकी टोटल 5 घंटे में भर जाएगी। तो ध्यान से देख लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कितने घंटे बाद, यानी यह पूछने का क्वेश्चन है, इसका मतलब यह है कि जब खोल दिया गया था तो उसके कितने घंटे बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी को भरने में कुल 5 घंटे लगे। तो देख लीजिए दूसरे का आंसर यहाँ पे हमने निकाल चुके हैं, क्योंकि पूछ रहा है कि कितने घंटे बाद। कितने घंटे बाद कहने का अर्थ यही है कि जब साथ में खोले गए थे तो उसके कितने घंटे बाद। तो देख लीजिए उसके 4 घंटे बाद ही हमने टंकी को बंद किया था बी को, तो उसके 4 घंटे बाद यानी दूसरे क्वेश्चन का आंसर 4 घंटे हो जाएगा। 4 घंटे बाद हमने बंद किया था। अब इन क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज मत होइए। कितने घंटे पहले कहने का अर्थ उसका यही है कि टंकी जब भर रही है तो उससे कितने घंटे पहले टंकी बी को बंद किया गया था कि टंकी 5 घंटे में भर जाए। और टंकी कितने घंटे बाद कहने का अर्थ यही है कि जब शुरू में दोनों एक साथ खोले गए थे तो कितने घंटे बाद दूसरे को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी 5 घंटे में भर जाए। तो अब ध्यान से देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन का आंसर हम निकाल चुके हैं। क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और आसानी से समझ लीजिए।
हम आगे टाइप नंबर 5 देख लेते हैं कि जब किसी टंकी का आंशिक भाग ही भरा जाए, यानी कि किसी टंकी का कुछ भाग भरा हो और कुछ भाग खाली हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करें। तो देख लीजिए, किसी टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर उसका 9/16 भाग ही भर पाता है। पूरी टंकी की धारिता ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम पूरा भाग निकालेंगे। तो देख लीजिए, इसमें दिया गया है कि 950 लीटर पानी डाला जाता है किसी टंकी में, तो उसका 9/16 भाग भर जाता है, यानी कि 9/16 भाग यह बराबर होगा 450 लीटर के। तो देख लीजिए, 450 लीटर के यह बराबर है। तब यहाँ से हम निकालेंगे कि पूरा भाग, यानी पूरा भाग निकालना है। तो यहाँ से हम 16 को इस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 450 गुणे 16, और फिर हम 9 से यानी तिर्यक गुणा करेंगे, यानी 9 से भाग देंगे, तो ये पूरा भाग निकल जाएगा, यानी टंकी की धारिता निकलेगी। तो देख लीजिए, इसको हम काटेंगे 9 से, तो 9 से काटा हमने 50 बार में, तो 16 पच्चे 80 होता है, यानी 50 और 16 का गुणा करेंगे, तो यानी कि 800 आंसर निकल जाएगा। तो 800 लीटर पूरा भाग निकल जाएगा। यही टंकी की धारिता होगी। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते थे, क्योंकि 450 लीटर किसी टंकी में डालने पर उसका 9/16 भाग भर जाता था। तो देख लीजिए, हमने 9/16 भाग बराबर 450 लीटर कर दिया। तो हमने पूरा भाग निकालने के लिए 16 का हमने मल्टीप्लाई किया और 9 का हमने भाग कर दिया। तो देख लीजिए, 16 का हमने मल्टीप्लाई किया और 9 का भाग कर दिया, तो पूरा भाग यहाँ से निकल गया। हमने 9 से 450 को काटा 50 बार में, और फिर 50 का और 16 का आपस में गुणा किया, तो 800 लीटर आया। तो देख लीजिए, टंकी की धारिता जो निकल के आ जाएगी 800 लीटर आ जाएगी। अब हम आगे टाइप नंबर 6 डिस्कस करते हैं, लास्ट टाइप है। तो देख लीजिए आगे टाइप नंबर 6 कि जब नल को बारी बारी से खोला या बंद किया जाए, कि जब नल को किसी टंकी को भरने के लिए बारी बारी से खोला जाता है अथवा बंद कर दिया जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करें। तो आइए इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का सही और आसान तरीका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि 2 पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 मिनट एवं 25 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि कोई 2 पाइप लगे हुए हैं। पाइप 1 उसे 20 मिनट में, अब पाइप 2 जो उसे 25 मिनट में अलग अलग भर देते हैं। यदि दोनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए, इसके कहने का मतलब यह है कि यदि 1 मिनट के लिए पहला नल और फिर अगले 1 मिनट के लिए दूसरा नल बारी बारी से खोला जाए, तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, वही बताना है कि कितने मिनट में भर जाएगी टंकी। तो आइए हल करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम वही क्रिया अपनाएंगे, पहले नल को ए मान लेंगे, दूसरे नल को बी मानेंगे। ए का हमें टाइम दे रखा है कि पहला नल जो है उसे 20 मिनट में भर देता है, तो 20 यानी कि मिनट है, तो आंसर भी दोनों मिनट में दिए गए हैं, तो आंसर भी हमारा मिनट में आएगा। यदि दोनों घंटे में दिए गए होते तो दोनों का आंसर घंटे में आता। तो अब देख लीजिए, बी का भी मिनट दिया गया है कि बी उसे 25 मिनट में भरता है, तो देख लीजिए 25। अब हम टंकी की कैपेसिटी यानी कि टंकी की धारिता निकालेंगे। टंकी की धारिता निकालने के लिए हम 20 और 25 का एलसीएम लेंगे, जो हमारा टोटल वर्क यानी टंकी की धारिता निकलेगी। तो 20 और 25 का एलसीएम 100 हमने ले लिया, यही हमारा टोटल वर्क यानी टंकी की धारिता निकल गई। अब देख लीजिए, हम इफ़िशियंसी यानी कि क्षमता इनकी अलग अलग निकालेंगे, क्योंकि हमें अलग अलग टाइम पता है इनका। तो देख लीजिए, क्षमता निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे कि क्षमता इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपान टाइम। टोटल वर्क यानी जो टोटल वर्क है वही हमारी टंकी की धारिता होगी। तो टंकी की धारिता में हम इनके अलग अलग टाइम से भाग देकर इनका अलग अलग क्षमता निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले ए की क्षमता निकालते हैं। तो हम 100 में 20 का भाग देंगे, तो ए की क्षमता जो निकलेगी वो 5 निकल जाएगी। इसी प्रकार बी की हम क्षमता निकालेंगे, तो टोटल वर्क
में हम टाइम से भाग देते हैं तो b का टाइम 25 है, यानी 100 में हम 25 से भाग देंगे तो 4 बेर में इसकी 4 जो है b की क्षमता निकल जाएगी। अब देख लीजिए, अब कहे क्या रहा है क्वेश्चन में कि यदि दोनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जा रहा है, यानी कि पहले ए को खोला जा रहा है 1 मिनट के लिए और फिर उसके बाद फिर बी को खोला जा रहा है 1 मिनट के लिए, अलग अलग खोला जा रहा है। तो देख लीजिए, यदि पहले मिनट के लिए ए खोला जाता है तो उसकी दर तो 5 है, तो वह 5 की रेट से भरेगा। फिर अगले मिनट में बी की खोला जा रहा है तो बी की रेट 4 है, देख लीजिए बी की रेट 4 है, तो यानी 4 की दर से वह भरेगा। तो यानी देख लिया जाए कि वह 2 मिनट में कितना भर देंगे, तो देख लीजिए 2 मिनट में वह 9 भाग भर देते हैं। तो आगे देख लीजिए, हम इसी प्रकार निकाल लेते हैं कि यदि 2 मिनट में वह 9 भाग भर देते हैं तो हमें टोटल कितना भरना है, 100 भाग भरना है। तो 100 भाग भरने के लिए हम देख लेते हैं कि वह कितना टाइम लेंगे। तो अब निकाल लेते हैं, यदि 2 मिनट में 9 भाग भर रहे हैं तो 100 भाग भरना है, तो हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें। तो देख लीजिए, हम इधर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हम 11 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों समीकरण बराबर थे। तो हमने इधर का 11 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 11 का मल्टीप्लाई हम करेंगे, क्योंकि हम अधिकतम 99 मिनट यानी 11 9 99 होता है, 11 और 9 का हम गुणा करेंगे तो 99 तक जा सकते हैं। अगर हम 12 का गुणा करते तो 12 9 108 होता है, तो ये अधिक हो जाता, लेकिन हमें भरना तो 100 ही भाग है। तो जब 2 मिनट में 9 भाग, तो देख लेते हैं आगे। तो आगे निकालेंगे तो देख लीजिए, यानी कि टोटल 22 मिनट में 99 भाग भर दिया जाएगा। तो देख लीजिए 22 मिनट में यदि 99 भाग, तो बचा हुआ भाग निकालेंगे। तो बचा हुआ भाग, अब ए को भरना है तो बचा हुआ भाग निकालेंगे पहले। तो बचा हुआ भाग तो 100 में से यानी टोटल में से जो 22 मिनट में इनके द्वारा भर दिया गया है वह घटा देंगे, तो बचेगा 1। देख लीजिए आगे, बचा हुआ भाग जो है 1 रह गया। अब 1 जो है वो नल ए के द्वारा भरा जाएगा, जिसकी रेट जो है हमने क्षमता निकाली थी 5, तो वह 5 की रेट से 1 भाग भरने में कितना समय लगाएगा। तो देख लीजिए, नल ए के द्वारा जो टाइम लगेगा वो 1 भाग भरना है। तो देख लीजिए यहाँ से टाइम निकलेगा, 1 भाग को इसकी क्षमता से हम भाग देंगे, यानी कि 1/5 मिनट में आएगा, क्योंकि सभी राशियाँ मिनट में दी गई थी। तो यानी कि ए को 1 भाग भरने में 1/5 मिनट लगेगा, और बाकी जो 99 भाग भरा गया था उसके लिए टोटल 22 मिनट लगे थे। तो यानी कि टोटल जो टाइम लग जाएगा पूरी टंकी भरने के लिए वो हो जाएगा टोटल टाइम 22, यानी कि 99 भाग भरने में जो टाइम लगा 22 मिनट, प्लस 1 भाग और बचा था वो नल ए के द्वारा भरा गया था, क्योंकि सबसे पहले नल ए को ही खोला गया था, तो वो ए के द्वारा ही भरा जाएगा, न कि बी के द्वारा। तो देख लीजिए, ए की क्षमता 5 थी, तो 1 भाग भरने में वह 1/5 मिनट लेगा। तो टोटल टाइम 99 भाग भरने में 22 मिनट और 1 भाग भरने में 1/5 मिनट लगा। तो टोटल टाइम जो हो जाएगा 22 + 1/5 मिनट, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो टंकी को टोटल टाइम जितना लगेगा उसमें भर देगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू स्टडी एट एजुकेशनल पॉइंट पर बने रहें। थैंक्स।